अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बॉयज़? अच्छा यार, लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रीम प्रोवाइडर को कैसे यूज़ करना है और कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी हमने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट नोटिफाइड प्रोवाइडर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोवाइडर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हमने सबसे ज़्यादा यूज़ करना है रिवर पोर्ट के अंदर। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें हम अपनी स्टेट्स को इम्यूटेबली हैंडल करते होते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर में क्या कैसे करते हैं, क्या है, ठीक है? स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर इज़ अ प्रोवाइडर दैट इज़ यूज्ड टू लिसन टू एंड एक्सपोज़ अ स्टेट नोटिफायर, ठीक है? स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर वो वाला प्रोवाइडर है जिसमें हम स्टेट नोटिफायर का ऑब्जेक्ट को लिसन करते हैं, ठीक है? और उस वही हमारी स्टेट होती है। ठीक है? स्टेट नोटिफायर के पास ही हमारी स्टेट होती है। ठीक है? अब मैं इसको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ। इसकी जब जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आपको समझ आएगा सब कुछ ये कैसे हो रहा है। ठीक है? और यहाँ पे कहूँ इट इज़ टिपिकली यूज़फुल कि आमतौर पे कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये? एक्सपोजिंग एन इम्यूटेबल स्टेट्स को एक्सपोज़ करने के लिए व्हिच कैन चेंज ओवर टाइम आफ्टर रिएक्टिंग टू कस्टम इवेंट्स। ठीक है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारा स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर इम्यूटेबल स्टेट्स पे काम करता है। ठीक है? हमारी स्टेट म्यूटेबल नहीं होती, इम्यूटेबल होती है। मैं आपको समझाता हूँ इम्यूटेबल स्टेट और म्यूटेबल स्टेट में क्या फ़र्क है। ठीक है? तब उससे पहले ये दूसरा पढ़ लेते हैं। सेंट्रलाइजिंग द लॉजिक फॉर मॉडिफाइंग सम स्टेट। ठीक है? हम अपने स्टेट को मॉडिफाई करने का लॉजिक भी अपने ही नोटिफायर के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है? जैसे बिज़नेस लॉजिक हो गया हमारा। एक ही प्लेस में मतलब कि हम इस स्टेट नोटिफायर के अंदर अपना बिज़नेस लॉजिक लिखते हैं अपनी स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए, जो हमारी इम्यूटेबिलिटी को बढ़ा देता है कि हम बाद में कोड को दोबारा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? इसको मैं समझाता हूँ कि सब कुछ ये है क्या। इससे पहले मैं आपको पहले ये बता दूँ कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल स्टेट में क्या फ़र्क है। इसमें वैसे मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊँगा, इंडिपेंडेंट वीडियो, एक 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 इंडिविजुअल वीडियो, ठीक है? सबसे पहले उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा समझा दूँ म्यूटेबल और इम्यूटेबल स्टेट में क्या फ़र्क है। ये पेन खोलिए, समझ लो कि ये हमारा कोई प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है? ये कोई भी प्रोवाइडर है, समझ लो ये हमारा है प्रोवाइडर कौन-सा? ये हमारा है सिंपल प्रोवाइडर। स्टेट नोटिफाई प्रोवाइडर के थ्रू। स्टेट अ, कोई भी चलो प्रोवाइडर है ये प्रोवाइडर। अब इसके पास हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब देखो ये हमारा प्रोवाइडर है, मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये हमारा प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइडर की जो हमने स्टेट इसको असाइन की हुई है, ठीक है? ये हमारा स्टेट का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट है। ओके हो गया? अब ये हमारा स्टेट का ऑब्जेक्ट है। अब ये इम्यूटेबल स्टेट और इम्यूटेबल स्टेट में क्या फ़र्क है? ठीक है? अब समझ लो इसमें इसमें कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, हमारा कुछ डेटा है इसके अंदर। समझ लो हमारे पास कुछ भी है, चलो यहाँ पे समझ लो एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का इसके अंदर स्टेट के अंदर, ठीक है? उसकी वैल्यू है समझ लो 3 है। ओके हो गया? ठीक है? हमारा इस स्टेट के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल है, कुछ भी इसमें स्टेट हो सकती है, इसके अंदर ये वेरिएबल है, ठीक है? ये हमारा स्टेट का ऑब्जेक्ट है। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल में फ़र्क ये होगा कि आप इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मॉडिफ़ाई कर दो, अपडेट कर दो, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ़ इसी ऑब्जेक्ट यही रहेगा और यहाँ पे 3 की जगह 4 हो गया, मतलब कि यही जो ऑब्जेक्ट पहले से हमारे पास है प्रोवाइडर के अंदर, वही अपडेट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे म्यूटेबल। ऐसे ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में, ऊप में म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, इसी तरह म्यूटेबल और इम्यूटेबल स्टेट कह रहे हैं हम यहाँ पर। वो ऑब्जेक्ट जो चेंज हो जाए, ठीक है? उसे कहते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है? और वो ऑब्जेक्ट जो चेंज नहीं होता, मतलब कि अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि 4 करें, तो इस ऑब्जेक्ट की जगह जो यहाँ पे पहले से है, ठीक है? हम इस ऑब्जेक्ट की जगह एक और ऑब्जेक्ट लेकर आएँगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 की जगह 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो ये इम्यूटेबली हम हैंडल कर रहे हैं स्टेट को। पहले जो स्टेट थी उससे न्यू स्टेट रिप्लेस होगी, तो इसे कहते हैं इम्यूटेबल स्टेट। तो हम आई थिंक आपको ये समझ आई होगी। तो हम इसमें ये कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर होता है वो इम्यूटेबल स्टेट्स पे काम करता है। और इसीलिए इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी अपनी ऐप में स्टेट्स डिफाइन करते हैं, उसके अलावा आपकी ऐप दूसरी स्टेट्स में नहीं जाती। तो इसलिए आपके एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ी-सी मैंने इसको डिस्क्राइब किया वो समझ आई होगी। ठीक है? अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे इसको करना है हमने। बाकी वही सेम टू सेम वही चीज़ है, मैंने फ़ोल्डर बना लिया स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर के नेम से, उसके अंदर एक फ़ाइल बना दी आवर स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर डॉट आर्ट, और मेन फ़ाइल है। मेन फ़ाइल में क्या है हमारे पास, मैंने ऐप भी साथ-साथ चलाई हुई है मैं, ठीक है? यहाँ पर हमारी ये मेन में क्या है हमारे पास प्रोवाइडर स्कोप, हमारा रन ऐप का मेथड है, प्रोवाइडर स्कोप लगा है, मटीरियल ऐप, उसके अंदर मैं अपना विजिट कॉल किया हुआ है माई ऐप का। ओके हो गया? और यहाँ माई ऐप में क्या है, कुछ भी नहीं, स्कैफोल्ड लगा हुआ है, सेंटर में एक बटन बिल्ड किया हुआ है, जो सेंटर में एक बटन लगाया हुआ है। बटन क्या कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिवेटेड बटन है, जो इसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हमने स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर उसमें टेक्स्ट स्टाइल ऐड किया हुआ है, और दूसरा इस पे क्लिक कर रहे हैं जब हम, तो हम इस काउंटर विजिट पे जा रहे हैं। ये काउंटर विजिट कौन-सी फ़ाइल में है? ये इस फ़ाइल में है जो मैंने यहाँ बनाई हुई है, आवर स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है? अब मैं इसको कर लेता हूँ। ओके हो गया। अब मैं जब इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, बटन पे क्लिक किया, तो हम दूसरी स्क्रीन पे आ गए, काउंटर स्क्रीन पे, ठीक है? काउंटर स्क्रीन है, काउंटर विजिट है ये। अब हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं, फिलहाल तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन भी दिखा दूँ। ये हमारी वो स्क्रीन है, काउंटर विजिट विजिट का नाम है,
काउंटर स्क्रीन कह दो, काउंटर विकेट कह दो, मैं फिलहाल काउंटर स्क्रीन कह देता हूँ ताकि, ठीक है। और यहाँ पर मैं बिल्ड मेथड में स्कैफोल्ड ऐप बार में मैं काउंटर लिखा हुआ है, तो ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और बॉडी में कंटेनर लगा कुछ भी नहीं, इसलिए एम्प्टी है। और फ्लोटिंग बटन लगाया हुआ है मैंने, उसके ऊपर ऐड का आइकन लगाया हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ यही कोड किया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर को यूज करते हुए यहाँ पर काउंटर ऐप बनाएं, ठीक है। और काउंटर ऐप भी कैसे हम करेंगे, इम्यूटेबल स्टेट्स को हैंडल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इम्यूटेबल स्टेट्स हैंडल हो रही है इसमें, ठीक है। और इसका बिजनेस लॉजिक भी हम काउंटर स्टेट नोटिफायर के अंदर ही लिखेंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, थोड़ा इसको अलग-अलग कर लूँ ताकि आपको रन टाइम पे हमारा सब कुछ शो होता रहे। ओके, ओके, वी गुड टू गो, ठीक है। अब चलते हैं, मैं यहाँ पे ना फिलहाल एक फाइल बनाता हूँ एक और स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ मैं काउंटर नोटिफायर, नोटिफायर डॉट डाट, काउंटर नोटिफायर डॉट डाट, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं अपनी काउंटर नोटिफायर की, काउंटर नोटिफायर एक्सटेंड करेंगे किसको, वो स्टेट नोटिफायर को, क्योंकि हमारा ये प्रोवाइडर कौन सा होगा, स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको जब एक्सटेंड किया है तो हमारे इस क्लास में एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है कि इसके कंस्ट्रक्टर में कोई ना कोई फील्ड जो हमें देना जरूरी होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वो होगा हमारा, क्या कहते हैं, ठीक है, वो पैरामीटराइज्ड होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ काउंटर नोटिफायर, और यहाँ पे सुपर खुद कॉल करके हम उसको इनिशियल स्टेट दे देते हैं। क्या क्या देते हैं, स्टेट नोटिफायर किस टाइप का होगा, हम कहते हैं इंटीजर टाइप का स्टेट नोटिफायर होगा। और यहाँ पर क्या स्टेट दी हमने, इनिशियली 0, ठीक है। सुपर को हमें क्या देना होता है, इनिशियल स्टेट, हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है। हमने क्या किया, क्लास बनाई, मैं इसको फुल बड़ा कर दूं फिर ठीक है, क्लास बनाई काउंटर नोटिफायर के नाम से, उसे एक्सटेंड किया है स्टेट नोटिफायर से, क्योंकि हम यहाँ पर अपना स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर यूज करना चाह रहे हैं। तो स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर स्टेट नोटिफायर पे ही यूज होता है। तो हमने स्टेट नोटिफायर एक्सटेंड किया और बता दिया कि हमारी स्टेट किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की, ओके हो गया। और यहाँ पर आपने पेरेंट को इनिशियल स्टेट भेजना होता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट भेजना होती है, वो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लो या खुद पास कर दो। मैंने खुद पास कर दी 0, इसका मतलब कि हमारी जो इनिशियली स्टेट वो 0 है, ओके हो गया। अब मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ जो करेगा वॉइड इंक्रीमेंट, ओके हो गया, ओ यार, ठीक है। वॉइड इंक्रीमेंट के नेम से इस काउंटर नोटिफायर के अंदर मैं एक मेथड बना दिया है, ठीक है, ओके हो गया, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी स्टेट को इंक्रीमेंट करना है, जो 0 पहले 0 है उसे 1 करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हमारे पास जो स्टेट है यहाँ पर हमारे इस काउंटर नोटिफायर के अंदर, जब हम इसे एक्सटेंड करते हैं स्टेट नोटिफायर के अंदर, तो हमारे पास पेरेंट से हमारे पास एक मेंबर आ रहा होता है, इसका नाम है स्टेट। और ये स्टेट कौन सी होती है, हमारी प्रीवियस स्टेट। इस केस में ये स्टेट कौन सी है, हमारी 0। इस केस में हमारे पास यहाँ पे स्टेट में 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंट है, इंटीजर टाइप की, क्योंकि हमारी स्टेट इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पे स्टेट में कह देता हूँ, स्टेट इक्वल टू स्टेट जो पहले स्टेट है उसमें +1, ठीक है। हमने स्टेट के ऑब्जेक्ट को नया स्टेट का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया है, मतलब हमारे स्टेट का ऑब्जेक्ट पे पहले उसमें 0 होगा, स्टेट की वैल्यू क्या है, 0 + 1, हमने स्टेट के वेरिएबल को न्यू वैल्यू असाइन कर दी है, ओके हो गया। आई होप तो समझ आई होगी आपको, या इसको आप इस तरह शॉर्टली भी लिख सकते हैं, स्टेट प्लस प्लस, ठीक है। इसको अभी आपको अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, हम आगे एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे, जब हम इसको एपीआई को इसी स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर के साथ ही इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको इसको कोर कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर वर्क कैसे करता है, ओके हो गया। स्टेट इक्वल टू स्टेट +1, ओके हो गया। अब बस हमने इसके बाद हमारा ये काउंटर नोटिफायर तैयार हो गया है। अब इसको हमने काउंटर नोटिफायर को, मैं यहाँ पे इसका काउंटर नोटिफायर का यहाँ पे स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, फाइनल काउंटर प्रोवाइडर इक्वल टू, हम यहाँ पे करेंगे कौन सा, स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर हो गया। तो अब यहाँ पे मैं अगर होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट नोटिफायर और कॉमा लगा हुआ डायनेमिक, ठीक है। आपने यहाँ पे स्टेट नोटिफायर बताना है और यहाँ से बताना है कि आपकी स्टेट किस टाइप की होगी स्टेट नोटिफायर के अंदर, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारा स्टेट नोटिफायर जो है वो काउंटर नोटिफायर है और स्टेट हमारी इंटीजर टाइप की है, ओके। और यहाँ पर हमने बना क्लोजर पास करना है जो रेफ दे रहा होगा हमें, और यहाँ पर हमने रिटर्न कर देना है क्या, काउंटर नोटिफायर। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या किया है, एक अपना ही स्टेट नोटिफायर डिफाइन किया हमने। स्टेट में हमारी इनिशियली स्टेट किस टाइप की, इंटीजर टाइप की है। इनिशियली हमने स्टेट जो हमारी पहली स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट हमने पेरेंट को पास करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी मर्जी से स्टेट को चेंज करते रहते हैं। मैंने एक मेथड बना दिया है जो हमारी स्टेट को चेंज कर रहा है, ठीक है। और ये इम्यूटेबल स्टेट्स हैंडल हो रही है। फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही कि इम्यूटेबल कैसे हैंडल हो रहा है। जब हम एपीआई कॉल करेंगे इसके बाद तब मैं इंशाल्लाह ये सब कुछ समझा दूंगा कि सब कुछ कैसे हो रहा है,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोवाइडर बना लिया, कौन सा, स्टेट नोटिफाई प्रोवाइडर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी हमारी स्टेट नोटिफायर कौन सा है, यहाँ पे हमारी स्टेट कौन सी है। ठीक है, स्टेट नोटिफायर हमारा ये है, उसमें जो स्टेट है वो हमारी इंटीजर वेरिएबल है, और यहाँ से मैं अपना स्टेट नोटिफायर रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, अब हमने इस स्टेट नोटिफायर को, हमने इसको अपने यूआई में कंज्यूम करना है। तो कैसे करते हैं, बार बार बता चुका हूँ हर बार। ठीक है, आवर स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर डॉट डार्ट में मैं फाइल में आ गया हूँ, और यहाँ पर हम इस अपनी उस अपने प्रोवाइडर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, कुछ भी नहीं, इस जगह पे हमारे पास विगिट रेफ आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारा जो विगिट है वो कंज्यूमर विगिट है इंस्टेड ऑफ स्टेटलेस विगिट। तो हम यहाँ पर अपने उस प्रोवाइडर से डेटा ले लेते हैं। ठीक है, मैं अपने इस प्रोवाइडर पूरी स्क्रीन को ही अपने उस प्रोवाइडर का लिसनर बनाने लगा हूँ। ठीक है, हमारी ही ये पूरा विगिट ही हमारे इस नोटिफायर का लिसनर बन जाएगा। कैसे, क्योंकि मैं इसके बिल्ड मेथड में लिखने लगा हूँ रेफ डॉट वाच। ठीक है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि आपने ये कंज्यूमर विगिट यूज कर लें, अगर आप सिर्फ वही चाह रहे हैं, सिर्फ वही बिल्ड हो। तो मैं अभी फिलहाल ये मैं आपको समझाने के लिए, फिलहाल जल्दी समझाने के लिए, मैं इसी स्क्रीन को, अपने इस विगिट को ही अपने इस कंज्यूमर का, अपने इस नोटिफायर का, अपने इस प्रोवाइडर का लिसनर बनाने लगा हूँ। ठीक है, प्रोवाइडर का नाम क्या है हमारा, काउंटर प्रोवाइडर, एंड देयर यू गो। ठीक है, काउंटर वाच पे क्लिक किया, होवर किया, तो कौन सा क्या रिटर्न करेगा, हमारे जो काउंटर प्रोवाइडर के पास हमारी जो स्टेट होगी वो इंटीजर टाइप है, इंट। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं काउंट की वैल्यू अगर हमें मिलती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इंट काउंट। ओके हो गया। अब हमें क्या कर रहे हैं, हम इस प्रोवाइडर के जरिए अपनी स्टेट निकाल के इस वेरिएबल को साइन कर रहे हैं। जो हमारी स्टेट क्या है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो हमने इसको यहाँ पे साइन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सेंटर के अंदर, चाइल्ड के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर क्या करते हैं, काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसका टेक्स्ट स्टाइल ऐड कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा बड़ा नजर आए, और आई थिंक वी आर गुड टू गो। सेंटर में टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया टू स्ट्रिंग करके, ओके हो गया। अब हमारा क्या हुआ है, इस लाइन लिखने से क्या हुआ, रेफ डॉट वाच क्या करता है कि हमारे इस विगिट को इस नोटिफायर का लिसनर बना देता है। ठीक, तो अगर हमारे उसमें स्टेट चेंज हो, हमारे नोटिफायर की स्टेट चेंज होती है, तो हमारा ये वाला विगिट दोबारा रीबिल्ड होता है। ओके हो गया। तो यहाँ से अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो, हमारे उस काउंटर की स्टेट इंक्रीमेंट हो, क्योंकि हमने जो मेथड बनाया है ये वाला मेथड कॉल हो बार बार जब हम बटन पे क्लिक करें। तो कैसे करेंगे, हमारे पास रेफ आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रेफ डॉट अब यहाँ पे रीड कर देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा फ्लोटिंग बटन भी दोबारा बिल्ड हो उस लिहाज से। ऐसे तो ये बिल्ड होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वॉच किया हुआ हमने। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपने अगर कहीं पे क्लिक लिसनर्स ऐड करने हैं, तब आप हमेशा रीड मेथड यूज करते हैं, ना कि वॉच। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं क्या प्रोवाइडर का नाम क्या है हमारे का, क्या नाम है, काउंटर प्रोवाइडर डॉट नोटिफायर। इसकी नोटिफायर को हमने क्या करना है, नोट हमने यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, काउंटर नोटिफायर अगर मैं यहाँ इतना लिख के छोड़ देता हूँ तो हमें हमारे स्टेट का ऑब्जेक्ट मिलता है। जो हमारी काउंटर नोटिफायर के अंदर हमारी स्टेट होती है उसका ऑब्जेक्ट मिलता है। अब हमें उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए हमारे नोटिफायर का, जो स्टेट नोटिफायर है, मतलब किसका ऑब्जेक्ट, हमारे इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर हम डायरेक्ट छोड़ देते हैं इसी तरह, बगैर पॉइंट लगाए, बगैर कुछ भी, अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारी इस स्टेट का ऑब्जेक्ट, जो हमारी स्टेट होगी इसके पास फिलहाल 0 है, जब इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगी, वो स्टेट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मैं चाह रहा हूँ मुझे अपने नोटिफायर का ऑब्जेक्ट मिले, तो यहाँ पे डॉट नोटिफायर लगाया तो हमारा नोटिफायर का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे डॉट लगाया तो हमारे पास मेथड आ जाएगा इंक्रीमेंट का। ठीक है, इंक्रीमेंट का मेथड कॉल होगा तो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। होप सो आपको समझ आई होगी। अब इसको ऐप को रन करते हैं एक बार, और चला के मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारी ऐप वर्क कर रही है और हमारी स्टेट इम्यूटेबली हैंडल हो रही है। ओके हो गया, दोबारा ऐप को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, रिस्टार्ट, सॉरी, ऐप रिस्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम गए इस स्क्रीन पे आ गए। बटन में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, हमारा ये पूरा विगिट ही दोबारा रीबिल्ड हो रहा है। ठीक है, अब आप चाह रहे हो सिर्फ यही वाला विगिट दोबारा रीबिल्ड हो, सेंटर में जो टेक्स्ट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे कंज्यूमर लगा के उसके अंदर ये वाला कोड करते हैं, तो आपको सिर्फ कंज्यूमर ही दोबारा रीबिल्ड होगा। होप सो आपको समझ आई हो। ठीक है, तो हमारा ये भी हमने देख लिया स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर कैसे काम करता है, और ये इम्यूटेबल स्टेट्स क्या होती हैं, म्यूटेबल स्टेट्स क्या होती हैं, इस पे मैं ब्रीफली डिस्कस एपीआई में करूंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अभी भी समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।